भगवद गीता में एक श्लोक आता है, दूसरे अध्याय का जो है 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तू कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर। तो अक्सर लोग इसको ये जो आम जिंदगी में समझ लेते हैं कि कर्म किए जाओ संसार में और जो है फल की चिंता ना करो। अरे भाई, फल की चिंता कैसे ना करो? चाहे आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो ये अनुमान तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना कि मैं ये फला फला बिजनेस कर रहा हूँ या फला फला ये खेती कर रहा हूँ, तो इसका मुझे क्या मिलेगा, कितने समय में मिलेगा, ये तो अंदाज लगाना ही पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे, समाज में भी कोई हम कार्य कर रहे हैं, यदि उसके परिणाम की इच्छा पहले हम नहीं करेंगे, यदि उसके फल का हम नहीं सोचेंगे, तो हो सकता है कि वो समाज के अनुकूल है या नहीं। तो इसलिए ये हमें तो पहले ही देखना पड़ेगा कि इसका जो है फल क्या होगा, किस तरह से इसका क्या फल हमें मिलेगा। तो उस हिसाब से संसार में ही कर्म होते हैं। तो फिर आखिर ये श्री कृष्ण कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? कौन सा कर्म किए जा, इसके फल की चिंता ना कर। तो ये ऐसे कर्म की बात कर रहे हैं कि जिसका जो फल है वो अपरिवर्तनशील है, वो सदा एक सा, जिसको भी मिला है वो एक जैसा ही मिलेगा। पहले भी एक जैसा ही मिला है, आज भी और आगे भी। तो ऐसे फल की जो बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि कर्म यानी जो चिंतन है, इसका चिंतन किए जा, तो वो चिंतन का जो परिणाम होगा, ईश्वर का चिंतन किए जा, इसका जो परिणाम होगा तो उसकी अभी मत सोच। तो ये वाले कर्म की बात करें, इसी को जो है इस जो चिंतन है, जो ये साधना के पद में चिंतन है, जो ईश्वर का चिंतन, इसी को किए जा, तो इसका जो फल है उसकी तू चिंता मत कर। तो ये वाले उसकी बात कर रहे हैं। तो संसार के जो फल हैं वो तो परिवर्तनशील हैं। अभी हम जो कर्म को कर रहे हैं उसका जो फल हमें भविष्य में मिलेगा, यदि फिर वैसा ही कर्म हम आगे करते हैं, उसका फल भविष्य में कैसा मिलेगा जी जरूरी नहीं ठीक उसी तरह का मिले, क्योंकि पूरा संसार परिवर्तनशील है। तो ये ऐसे कर्म की बात नहीं कर रहे हैं जो कि परिवर्तनशील है। ये तो ऐसे फल की बात कर रहे हैं जो अपरिवर्तनशील है, जो ऋषियों ने मुनियों ने जो पाया, पहले भी जैसा पाया आज भी जैसा वैसा ही है, आगे भी ऐसा ही होगा। तो ये बहुत स्पष्ट हो जाती है कि जब कर्म इस प्रभु के चिंतन को कहा गया है, इस परम पिता परमात्मा के चिंतन, सदगुरु का चिंतन, इसी को ये जो फल, ये कर्म कहा गया है। वहाँ हम रामचरितमानस में भी देखें तो एक श्लोक आता है, कर्म एक आराधना जी विधि रिझे राम। तो वहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि कर्म जो है इस ईश्वर के पथ में, इस भगवत पथ में, भक्ति के मार्ग में कर्म सिर्फ एक ही है, वह है आराधना, इसकी आराधना। तो कर्म एक आराधना जी विधि रिझे राम। तो ऐसी वो विधि, चिंतन की ऐसी विधि जिससे रमा और राम रिझ जाता है, तो उसी को कर्म कहा है। स्पष्ट हो गया, कर्म एक आराधना जी विधि रिझे राम। लेकिन
ये संसार का ऐसा प्रभाव होता है कि हम ये सांसारिक जो कुछ भी है कर रहे हैं उस कर्म की तुलना कर लेते हैं। यदि हम संसार के हिसाब से भी इसको देख रहे हैं कुछ लोग तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन सही मायने में तो भगवत गीता में जो कर्म को इसका चिंतन ही कहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो आप लोग जहाँ जहाँ से भी जो लोग देख रहे हैं तो इसमें टिप्पणी करें और अपने जो भी आपके मन में आ रहा है उसको लिखें, टिप्पणी करें, ताकि जो है दास का ज्ञान भी पढ़ सके। क्योंकि दास तो आपकी चरण धूलि है। ये सिर्फ एक दिमाग में बात आई, मंथन करने का ही विषय है। क्योंकि आत्म मंथन जो है यही आत्म मंथन आगे ले जाने वाला है। तो कृपया इसमें टिप्पणी अवश्य आप लोग करें, जिससे कि जो है कुछ आत्म मंथन हो सके।